नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो होता है। आज जीवतिया व्रत है। भोजपुरी में जीवतिया, जीतिया और हिंदी में जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। वैसे तो खासकर शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को रखती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा सुस्वास्थ्य के लिए। महाभारत काल में महाभारत युद्ध के दौरान महाभारत युद्ध में जो सैनिक थे उसमें एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी शामिल था और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। युद्ध के दरमियान संयोगवश वह हाथी मारा गया। तब युद्ध के मैदान में हल्ला हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया। इस पर दुखी होकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र और शस्त्र त्याग दिए। उसके तत्पश्चात द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अश्वत्थामा को जब इस बात की जानकारी हुई तो प्रतिशोध की भावना में जलने लगा, धधकने लगा। उसी रात उसने पांडवों की शिविर में घुस गया। पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे, जिसको पांडव समझकर उसने उन 5 बच्चों का हत्या कर दिया। इससे भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का मणि छीन लिए। मणि छीनने के बाद फिर अश्वत्थामा और प्रतिशोधित हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जो उत्तरा के गर्भ में बच्चा पल रहा था उसके ऊपर। उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण भली भांति ब्रह्मास्त्र को जानते थे कि उसको रोकना असंभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों का फल एकत्रित किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे में डाल दिया, जिसके कारण ब्रह्मास्त्र लगने से मृत्यु के पश्चात फिर से वो बच्चा पूर्ण जीवित हो गया। तब से जीवित पुत्रिका व्रत का प्रचलन है। एक दूसरी कथा सुनाता हूँ जो पंडित जी लोग हमारे माताओं बहनों को सुनाते हैं, चील और सियारिन का। चील ईगल को कहते हैं, सियारिन तो सभी लोग जानते ही हैं, सियार को कहते हैं, मतलब सियारिन उसकी नर हुई। एक कंचनवटी नाम का नगर हुआ करता था, जिसका राजा मलाइकेतु हुआ करते थे। उस कंचनवटी में ही एक मरुभूमि भी था, जिसको बालूहटा कहते थे। बालूहटा में एक पाकुड़, मतलब एक पकड़ी को कहते हैं, पकड़ी का विशालकाय पेड़ था, जिसके ऊपर चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे पेड़ में एक खोपड़ था जिसमें सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। उन दोनों ने, चील और सियारन ने, गांव में महिलाओं को जीवित पुत्रिका व्रत करते हुए देखा। तब से उन दोनों सखियों ने ये संकल्प किया कि हम लोग भी जीवतिया का व्रत रखेंगे। जीवित वाहन भगवान को खुश करने के लिए उन दोनों सखियों ने, सहेलियों ने निर्जला व्रत रखा। उसी दिन उस नगर के एक बड़े सेठ की मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो उसके लाश का अंतिम संस्कार उसी मरुभूमि में होना था। जब उस मरुभूमि में होना था, दिन गुजर गई, रात आई। काली रात थी, अंधेरी रात थी, बिजली कड़कने लगे, घने बादल आकाश में थे,
बारिश होने लगी। इस पर सियारन को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुत भूखी थी, व्रत तो रखी थी, लेकिन जब देखी मरुभूमि में उस पाकुड़ पकड़ी के पेड़ में ही फोफड़ में वो रहती थी और वहीं लाश रखा हुआ था, दिन से रात हो गया और इतनी जोर की आंधी तूफान और बिजली गरज रही थी, उसका भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। उस लाश को देखकर उसमें लालच आ गई और उस लाश को खाना शुरू कर दिया, मतलब वो खा चुकी, व्रत को तोड़ दिया उसने। और चील अपने को संयम में रखा, उसने कुछ नहीं खाया और व्रत को पूर्ण विधि से पूर्ण किया। देखिए यहाँ रात की बात हो रही है, क्योंकि ज्योतिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत आसीन मतलब कुआर के कृष्ण पक्ष, कृष्ण का मतलब होता है काला, अंधेरिया, अनहार, अंधेरी रात के अष्टमी को ही मनाया जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोज जीवित पुत्री का व्रत को मनाया जाता है। सप्तमी से नवमी तक मतलब 24 घंटे का, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात कंप्लीट निर्जला व्रत को रखना पड़ता है, बिना जल और अन्न के। तो अब सियारिन ने तो व्रत को रखा था, लेकिन वो लाश को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और खा ली। और सभी नियमों को विधि पूर्वक पूरा करते हुए चीलहीन ने, जो चील थी, उसने अपने व्रत को पूरा कर लिया। फिर दोनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिस ब्राह्मण का नाम था भास्कर। बड़ी बेटी जो थी, जो चील थी, उसका नाम था सिलवटी, और दूसरी बहन मतलब दूसरी उस ब्राह्मण की बेटी थी, उसका नाम था कपूरावती। तो सिलवती और कपूरावती, सिलवती की शादी, बड़ी बहन की शादी बुद्धिसेन से हुई। कपूरावती की शादी राजा मलाई केतु से हुई। अब शादी के पश्चात सिलवती बड़ी बहन के 7 पुत्र हुए और छोटी बहन जो कपूरावती थी, जो राजकुमारी थी, जो कंचनवटी महाराज की पत्नी थी, महारानी थी, उसके पुत्र जन्म तो लेते थे, लेकिन जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, मर जाते थे। इससे छोटी बहन कपूरावती को जलन होता था बड़ी बहन सिलवती से। सिलवती के बच्चे बड़े होते जवान हो गए और वो राजमहल में, राजघराने में काम करने लगे। कपूरावती महाराजा अपने पति को, मलाईकेतु को बोली और उसने सिलवती के 7 पुत्र का गर्दन काट दिया और उस 7 सर को एक नए बर्तन में लाल रंग के कपड़े से ढककर सिलवती के घर भिजवा दिया। सिलवती के घर जब वो 7 बच्चे के नए बर्तन में लाल रंग के ढके हुए कपड़े से सर आए, सिर देखने के लिए ये कपूरावती बेचैन थी कि अब तो उसके घर में मातम छाएगा। लेकिन जब यहाँ आए तो जीवित भगवान ने उस सर को फल बना दिया और माटी का सर बना करके उन 7 बच्चों के शरीरों से जोड़ा और उनको पुनर्जीवित कर दिया। कपूरावती बेचैन थी, ये खबर जानना चाहती थी कि आखिर सिलवती मेरी बड़ी बहन के घर में हो क्या रहा है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई सूचना नहीं आया बड़ी बहन के घर से। फिर वो राजघराने से निकलकर खुद सिलवती के घर चली गई तो देखती यहाँ तो सब खुश है, 7 बच्चे उसके ठीक हैं और वो खुश है, किसी तरह का कोई बात नहीं। वहीं देख करके उसने बेहोश हो गई। फिर बाद में जब होश आई तो उसने अपनी बड़ी बहन को बताया कि इस तरह मैंने किया, तुम्हारे 7 पुत्रों का
वध करके उसका सर मैंने इस तरह से भिजवाया था। इसके पश्चात, इसके बाद बहन शीलवती को जो चील थी उसको अपने पूर्व जन्म की, पहले की जन्म की बातें याद आ गई और वह कपूरावती को जो सियारन हुआ करती थी उसको लेकर के मरुभूमि उस पाकुड़ के पकड़ी के पेड़ के पास पहुंची। पकड़ी के पेड़ के पास पहुंची और उसने सभी शीलवती ने अपनी कहानियों को बताया और ये भी बताया कि इस तरह से नगर सेठ के साथ ऐसा उसकी मृत्यु हुई थी और तुमने व्रत को का संकल्प तो लिया था करने का, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई, खा गए, व्रत को तोड़ दिया। इसलिए अब इस चीज को, इस बात को सुन करके कपूरावती वहीं अपना दम तोड़ दी, वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब से ये जीवित पुत्री का व्रत का प्रचलन है। वैसे देखिए ये दूसरी कथा है और मैं तीसरी कथा भी एक आपको सुनाता हूं। गंधर्वों के राजकुमार जीवतवाहन है। कम उम्र में ही वो राजा बन गए थे। और उनके पिता जंगल में चले गए थे, फिर वो भी राज अपना छोड़कर जंगल में पिता की सेवा करने चले गए। जंगल में ही एक महिला आई, वृद्ध महिला आई और आ करके ये गंधर्वों के राजकुमार से हुए राजा जीवतवाहन को अपनी व्यथा सुनाई। बहुत पीड़ित थी, दुखी थी। बोली कि मैं नाग वंश से हूँ, नाग वंश की महिला हूँ और पक्षियों के राजा गरुड़ हैं। उनको ऐसा शर्त लगी है कि प्रत्येक दिन एक नाग उनका भोजन होगा। तो आज मेरे पुत्र की बारी है, इसलिए मैं काफी दुखी हूँ, विलाप में हूँ। भगवान जीवतवाहन ने कहा कि चलो आज तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं होगी, मैं जाऊंगा उसकी जगह। और वो खुद मरण शिला पर लेट गए, लाल कपड़े से ढक दिया गया। तय समय के अनुसार चील आया, वो गरुड़ महाराज आए, पक्षियों के राजा, और उस लाल कपड़े को जिसमें उन्होंने सांप समझ के, नाग समझ के उठाकर ले जाकर पहाड़ियों के शिखर पर रख करके देखा उन्होंने, तो देखा ये कैसा जीव है, न इसके आंखों में आंसू है न डर है। फिर पूछा भाई तुम अपना परिचय दो। भगवान जीवतवाहन ने अपना परिचय दिया और बताया कि इस तरह से नाग माता आकर के मुझे इस तरह उस औरत की कहानी सुनाई उन्होंने। पक्षियों के राजा गरुड़ ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए कि भला कोई इस तरह दूसरे को मदद करने के लिए इस तरह कोई कुर्बानी दे सकता है। इससे खुश होकर के उन्होंने भगवान जीवतवाहन को नहीं खाया और एक कसम खाई कि तब से नाग की बलि नहीं चढ़ेगी। तो दोस्तों, ये जीवित पुत्री का व्रत तो वैसे खासकर शादीशुदा औरतें करती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। आप महाभारत काल से ही देखें, अश्वत्थामा वहाँ हाथी की बात हो रही है, फिर चील सियारिन की बात हो रही है, फिर यहाँ पक्षियों के राजा गरुड़ की बात हो रही है, फिर इसमें सर्प भी आ गया, सांप भी आ गए। कितना धन्य है हमारे आर्यावर्त के लोग, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कृति कि हम प्रत्येक चीज में परमात्मा को देखते हैं। और हो भी क्यों नहीं, इस सृष्टि में, इस जगत में एक एक कण, एक एक बालू का कण में सृष्टिकर्ता का उपस्थिति हमेशा है। और हम मुक्ति का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब होता है क्या? आज़ादी। हम मुक्ति मोक्ष दूसरा कुछ समझ लेते हैं। मुक्ति मतलब फ्रीडम, मोक्ष मतलब फ्रीडम, आज़ादी। और भगवान साधन है, भगवान के साधन है। भगवान के माध्यम से हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। ये धारणा है, ये सच्ची समझ है, ये सही समझ है। तो हम कितने धन्य हैं, हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे संस्कार दिए कि हम जीवों की पूजा कर रहे हैं। जीवों की कथा
ये दोनों मांसाहारी जीव, चील और सियारी, और दोनों ने व्रत रखी मनुष्यों को देख करके, और फिर मनुष्य उससे सीख लेते हैं और फिर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं महिलाएं। क्या ये आपको आश्चर्यचकित नहीं करता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कितने करीब हैं हम जीव एक दूसरे से? एक दूसरे पर हम डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से हमारा अन्योन्याश्रय संबंध है। एक दूसरे के बिना इस नेचर का रोल ही डिसरोल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये कर रही ज्योतिया व्रत कर रही माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, तथा आप लोगों के पुत्र की लंबी आयु की मैं भी कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।